सन्यास की हंस और डिंबक द्वारा निंदा, जनार्दन द्वारा प्रशंसा। हंस और डिंबक बोली, ओ द्विज, ये तूने क्या करने का निश्चय किया है? तेरा अंतःकरण तो लेश मात्र ज्ञान से भी शून्य जान पड़ता है। विप्र, तूने जिसका आश्रय लिया है, ये कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम को त्याग कर तूने किस अभिलाषित वस्तु की सिद्धि प्राप्त कर ली है? मुझे संदेह है कि तू स्पष्ट ही मूर्तिमान दंभ है। इसके सिवा इस त्याग में दूसरा कोई कारण नहीं है। अरे मूर्ख, तू सदा इन सब लोगों का नाश करेगा और इसी में सुख मानेगा। इन सब का शिक्षक बना हुआ है, अतः अपने साथ इन्हें भी नरक में गिराएगा। मूढ़ ब्राह्मण, तू स्वयं तो नष्ट हो ही गया है, दूसरों को भी यत्न पूर्वक नाश करेगा। अहो, तुझ मंद बुद्धि द्विज का कोई शासन क्यों नहीं करता है? जिसने तुझे ऐसी शिक्षा दी है वह भी सर्वथा पापी है, इसमें संशय नहीं है। विप्र, इस आश्रम को छोड़कर गृहस्थ हो जा और मन को संयम में रख। ब्राह्मण, 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कर और इसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील बना रहे। तदनंतर उत्तम स्वर्गलोक में जाकर सुखी हो जा, क्योंकि स्वर्गलोक में महान सुख प्राप्त होता है। बाबा जी, यही कल्याण का मार्ग है। यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो यही कर। धर्मात्मा ब्राह्मण जनार्दन ने उन दोनों की कही हुई ऐसी बात सुनकर यति दुर्वासा की ओर देखा और अत्यंत विनीत की भांति उनके चरणों में प्रणाम करके अपने मित्रों से कहा, राजा, तुम दोनों की बुद्धि और तेज दोनों मंद हो गई ही। मित्र, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। ऐसा घोर अमंगलकारी वचन इहलोक और परलोक में भी सुनने योग्य नहीं है। कौन मंदबुद्धि मानव यदि वह बंधु बांधवों सहित जीवित रहना चाहता हो तो ऐसी बात कह सकता है? ये महात्मा, तुम दोनों मंदबुद्धि राजाओं के लिए सर्वथा काल रूप ही हैं। जान पड़ता है तुम्हारी शेष आयु भी आज समाप्त हो गई। तुम दोनों ब्रह्मदंड द्वारा मारे गए। ये सबके सब शुद्ध हृदय वाले यति अर्थात सन्यासी हैं। इनका अंतःकरण ज्ञान के तेज से प्रकाशित है। इन्होंने ज्ञानाग्नि के द्वारा अपनी सारी संचित कर्म राशि दग्ध कर डाली है और ये अब अपने प्राणों का ही प्राण स्वरूप अग्नियों में होम करते हैं। ऐसे महात्माओं के प्रति तुम दोनों को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य बारंबार ऐसी अनुचित बात कहने में समर्थ है? हमने सर्वथा समझ लिया। तुम दोनों की जीवन लीला यहीं समाप्त हो गई। नरेश्वर, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने पूर्व काल से ही 4 आश्रमों का विधान किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इनमें सबसे श्रेष्ठ ये चौथा आश्रम, जिसका नाम भिक्षु या सन्यास है, माना गया है। उस आश्रम में जिसकी महत्वपूर्ण बुद्धि है वह महान पुण्यात्मा बताया गया है। तुम दोनों ने भली भांति विनीत पुरुष के समान कभी वृद्ध पुरुषों की उपासना या सेवा नहीं की है तथा तपस्वी मुनियों से ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। यह बात स्पष्ट हो गई। अन्यथा उस प्रकार सत्संग एवं ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन पुरुष ऐसी बात कह सकता है? राजा हंस, मैं प्राण रहते ऐसा घोर अनुचित शब्द नहीं सुन सकता, किंतु क्या करूं? मंदात्मन, तू मेरा मित्र है, इसलिए कुछ करते नहीं बनता। नरेश्वर, तूने गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त किया था वह तो यहाँ केवल दुख का ही जनक हुआ। जो ज्ञान धर्माचरण से प्राप्त होता है वही यथेश फल की
प्राप्ति कराने वाला है। बल अथवा हठ से प्राप्त हुआ ज्ञान निश्चय ही पाप का विधायक होता है। मैं तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊं या ऊंचे से पत्थर पर कूद पड़ूं अथवा घोर विष पी लूं या महासागर की तरंगों में गिर जाऊं अथवा तुम सबके देखते सुनते आत्महत्या कर लूं। ऐसा कहकर जनार्दन उन दोनों राजाओं से ऐसी बात ना कहो, ना कहो, ये कहता हुआ इस प्रकार विलाप करने लगा।